न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही मृतक शक्तिधर कुंभकार की पत्नी 50 दिन बाद भी नहीं सुलझा। मामला गम्हरिया प्रखंड के कोलाबीरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीरबांस रेलवे फाटक के समीप 21 मई को बरामद हुए शक्तिधर कुंभकार 35 वर्ष के रहस्यमयी मौत का राज अब तक अनसुलझा है। मृतक के परिजनों ने घटना को हत्या करार देते हुए आरंभ से ही पुलिस से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 50 दिन बीत जाने के बावजूद मामले का उद्भेदन नहीं हो पाया है। आज मृतक की पत्नी और अन्य परिजन जिले के पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की शुरुआत से ही लापरवाही सामने आई है। घटना की जानकारी देने के बावजूद अनुसंधान अधिकारी घटनास्थल पर 6 दिन बाद पहुंचे और वर्तमान में वे देवघर में ड्यूटी पर हैं, जिससे जांच प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। पीड़ित परिवार की पीड़ा। मृतक की पत्नी न्याय के लिए लगातार थाना, ओपी और अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी का फ़ोन उठाना भी दुर्लभ है, जिससे परिवार हताश और असहाय महसूस कर रहा है। समाज सेवियों का समर्थन। स्थानीय समाज सेवी नारायण महतो ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस की निष्क्रियता से जनता का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस हत्या का खुलासा नहीं किया गया और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ब्रबांस गांव के ग्रामीणों के साथ वे एएसपी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जनता की मांग, हत्या की निष्पक्ष और त्वरित जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा। यह मामला न केवल एक परिवार के न्याय की लड़ाई है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर उठते सवाल भी हैं। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस दिशा में कितनी गंभीरता दिखाता है। ठीक है, समझ गया। और मेरा हस्बैंड का हत्या किया गया है, उसका अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। 1.5 महीना हो गया लगभग पूरा। और थाना में हम लोग ये किए थे, लेकिन थाना वाला भी अभी तक कुछ कार्रवाई किया नहीं। इसीलिए हम लोग एसपी के पास आए तो एसपी सर बोला कि और हम दोबारा छानबीन करवाएंगे। मोबाइल भी लेके रखा गया है, अभी तक कुछ क्या नहीं। अब फ़ोन करने से फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रहा है। और उसका पास में जितना, मेरा हस्बैंड का पास में जितना एटीएम कार्ड, वोटर आईडी, आधार आईडी जितना है सब वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया था उसके सामने में ही। घर में कुछ आप लोग का विवाद होता था कुछ? नहीं, सब कुछ ठीक था? हाँ, सब कुछ ठीक था। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब हत्या किसने किया? कोई ऐसा शक, किसी के साथ झगड़ा वगैरह कोई कुछ? हाँ, शक है मेरा। और जिस दिन गया था उसको अंकुर लेके गया था, अंकुर कुंभकार, उसके साथ गया था मेरा हस्बैंड। और फिर रात हो गया तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था ना मेरा हस्बैंड का, तो हम उसको फ़ोन भी किए थे अंकुर को, लेकिन अंकुर 5-6 बार कॉल किए, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया। और फिर बाद में और एक बार कॉल किए तो अंकुर कुंभकार बोला कि हम बहुत व्यस्त में है, और उस दिन फ़ोन घुमाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद 21 तारीख को उसका जिस समय डेड बॉडी मिला, उस दिन वही पहले बोल दिया कि वहाँ पर उसको कौन मर्डर करके फेंक दिया गया है रेलवे ट्रैक के। मेरा भैया का मर्डर के संबंध में हम लोग एसपी सर के पास आए थे। और 20 मई को घर से निकले थे और 21 मई को वो मतलब हम लोग को पता चला कि उनका मतलब डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे फेंका हुआ है। हम लोग को शक है कोई मार के फेंक दिया है। अभी तक उसका कोई मतलब उतना छानबीन हुआ नहीं है। और पुलिस को जो केस का आया है उनको फ़ोन करने से फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। इतना दिन हो गया है, 2 महीना होने जा रहा है, अभी तक कुछ इसका ये नहीं मतलब कार्रवाई हुआ नहीं है। क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में निकला है उनका मतलब हत्या हुआ है। और हम लोग को भी जहाँ तक लग रहा है सबको कि हत्या ही हुआ है, तो लेकिन अभी तक कुछ उसका जानकारी मतलब पुलिस हम लोग को नहीं दिया है। एसपी सर से क्या बात हुआ और वो क्या आश्वासन? एसपी सर बोले कि हम लोग इस केस को दोबारा छानबीन करते हैं और इसका ये मतलब इसको दोबारा इसको जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो मृतक जो जिनका हत्या हुआ है शक्ति कुंभकार हमारे दोस्त थे। मैं उनके परिजनों से मिला और आज हम एसपी कार्यालय आए, जो कि जैसे कि प्रथम दिशा वहाँ पे सारे अधिकारी जो भी थे
उन्होंने भी कहा कि हत्या का मामला है, क्योंकि उनके जो आईडी कार्ड वगैरह तोड़ के वहाँ फेंका गया था, उनका पहचान छुपाने की कोशिश किया गया था। और सर में जो बीचों बीच जो मैंने जिसका वजह से उनका मौत हुआ, यहाँ पे कोई सुसाइड वगैरह नहीं करता। कहीं ना कहीं वो सभी लोग जानते थे कि उनका मारने के बाद उनका बॉडी को वहाँ फेंक दिया गया, काट के फेंक दिया गया था। सभी लोग मानते थे, पर अब पता नहीं 50 दिन बीतने के बाद भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। और सरायकेला एसपी से हम लोग यही मांग किए कि यहाँ का प्रशासन का कार्रवाई देखिए। 50 दिन बीत जाने के बाद भी कोई किसी भी तरह का प्रोग्रेस नहीं है इसमें। एक हत्या का मामला होता है, इतना गंभीर अपराध हो चुका सरायकेला क्षेत्र में, पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ का जो आईओ है, कोई सामंता थे या कुछ थे, बुधराम सावंत है, वो कोई फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। अभी एसपी साहब से हम लोग बात किए तो बोले उनका स्टाफ का कमी है और श्रावणी मेला में सब व्यस्त है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विधि व्यवस्था या सरायकेला में क्या चल रहा है। अब अगर इस श्रावणी मेला जो 1.5 महीना 2 महीना चलता है, इस बीच में अगर कहीं हत्या हो जाती है तो आप प्रशासन के भरोसे ही बैठे हुए हैं। अब हत्या हो जाए, लूट मार हो जाए, तो वो एक ही कहानी यहाँ बताया जाए कि श्रावणी मेला में पूरा प्रशासन व्यस्त है, न्याय लेने में दिक्कत है। अब आज श्रावणी मेला हमें लगता है कि 10 दिन 15 दिन पहले शुरू हुआ होगा, अब पर हत्या आज से 50 दिन पहले हुआ, पर आज भी श्रावणी मेले का एक नया रिकॉर्ड धुन बजाया जा रहा। तो प्रशासन का कार्रवाई कैसे चल रहा है, कार्यप्रणाली कैसा शिथिल है, वो समझ ही रहे। पूरे झारखंड में अपराध का स्तर कितना बढ़ चुका है। करप्शन और अपराध में सबसे नंबर 1 में झारखंड चल रहा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ये पास में थे तो आप आए, ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लोग कैसे पहुंच पाएंगे, आप समझ सकते हैं। और उनको कुछ भी नहीं, इनको थाना प्रभारी मिलते नहीं है। जब बहुत पहली बार भी जब ये लोग थाना घेराव उराव, उसके बाद तुरंत आना चाहिए ना, 6 दिन बाद प्रशासन आया हम लोग अब जब ये थाना घेराव उराव का प्रक्रिया जब चालू किए, जब ग्रामीण एकजुट हो, तब पहली बार थाना प्रभारी इनके यहाँ 6 आते दिन हैं। बाद आए, मर्डर के 6 दिन बाद आए। मर्डर के 6 दिन, आप जैसे सुन रहे हो, मर्डर के 6 दिन बाद वहाँ पे प्रशासन सक्रिय होता है। कहीं रोड में और थोड़ा आज दुर्घटना 50 हो जाता है दिन तो तुरंत पहुंच 50 जाता है। दिन होने के बाद आधा घंटा भी, भी टाइम नहीं लगता वो लोग और को 50 दिन बाद ये स्थिति है कि हमारे लोग माने न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। 6 दिन बाद हमारा प्रशासन जाता है इनके आवास में, हत्या हो जाने के बाद 50 दिन तक एसपी डीएसपी सबके घर भटक रहे हैं और पता नहीं इनका न्याय मिल भी पाएगा नहीं। पर आपके चैनल के माध्यम से हम सभी झारखंड वासियों को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी आग्रह करेंगे जल्द से इनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। नहीं तो हम भोलाडी और वहाँ के ग्रामीण बीरवास के ग्रामीण के साथ हम इन भाई के न्याय के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे एसएसपी ऑफिस के बाहर में। जैसा भी हो, जो भी हो, हमें एक जो भी कारण रहा हो, जिस कारण से भी उनका हत्या हुआ है या जिस वजह से भी वो उनका मौत हुआ, वो हमें उजागर हो, परिवार वालों को जानने का इतना अधिकार है। क्या नाम है? मेरा नाम नारायण महतो, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से।